ओम नारायण नमः भक्तों, आप सभी को देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देव प्रबोधिनी एकादशी किस दिन है, अर्थात देव उठनी एकादशी किस दिन है। इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संसार की सबसे पुण्यदायी और महापवित्र एकादशी मानी गई है। यह वही दिव्य तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर समस्त लोकों में पुनः धर्म, सत्य और मंगल की स्थापना करते हैं। देवोत्थान एकादशी, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, यह वो दिन होता है जिस दिन चातुर्मास का समापन होता है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी। बताएंगे आपको कि किस दिन है एकादशी का व्रत, क्योंकि इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि अलग दिन है और व्रत अलग दिन है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि यह एकादशी कब मनाई जाएगी, 1 या 2 नवंबर। कोई 1 नवंबर बता रहा है तो कोई 2 नवंबर बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे पूजा विधि किस प्रकार है, किस प्रकार से पूजन करना है, क्या विधान है, शास्त्रों में पूजा कैसे करना है, कैसे बताया गया है, किस विधि से देवों को उठाना है, कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो पूजा में हमें एकत्रित कर लेना है, और इसी के साथ हम पूजा का शुभ मुहूर्त, सही तिथि, सही डेट टाइम के बारे में भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही कुछ गलतियों के बारे में ही जानेंगे जो कि इस दिन नहीं करना है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सटक जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी रहने वाली है। और यह एकादशी कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, यह साल की सबसे बड़ी और पवित्र एकादशी कही गई है, क्योंकि इसी एकादशी के बाद सभी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम की शुरू रात होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी बताती हैं, वह हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, अब तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन जानकारी आरंभ करने से पहले जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम, अभिजीत मुहूर्त, व्रत पारण का मुहूर्त, संपूर्ण मुहूर्त के बारे में। उसके बाद सारी जानकारी हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री कृष्णा अवश्य लगे। चलिए बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त। प्रिय भक्तों, इस वर्ष देवउठनी एकादशी 2025 का पवित्र पर्व 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर सृष्टि के सभी शुभ कार्यों का संचालन पुनः आरंभ करते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे 11 मिनट से एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे 31 मिनट पर होगा। चूंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत, पूजा और उपासना 2 नवंबर रविवार को ही की जाएगी। यही दिन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्रत तिथि मानी गई है। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2025 रविवार देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करें। पूजन का श्रेष्ठ समय प्रातः 06:15 से 08:45 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा, संकल्प, तुलसी विवाह, दीपदान और हरिनाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। दशमी तिथि की जानकारी, व्रत की तैयारी। व्रत के एक दिन पूर्व यानी 1 नवंबर 2025 शनिवार को दशमी तिथि रहेगी। यह तिथि प्रातः 9:11 बजे तक रहेगी।
दशमी के दिन शाम से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा, चावल, मसूर दाल आदि का त्याग करें। केवल एक समय सात्विक भोजन करें और मन, वाणी, कर्म से संयम रखें। यही दशमी से प्रारंभ हुआ नियम आपको व्रत में पूर्ण सफलता देता है। व्रत पारण, व्रत खोलने का मुहूर्त, देवउठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि 3 नवंबर 2025 सोमवार को रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक उत्तम रहेगा। इस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें और फिर व्रत खोलें। बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय भक्तों, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इसका महत्व आप पिछले कई वीडियो में समझ चुके होंगे। प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य में भी इसका वर्णन आ ही रहा है। इस मास में 2 एकादशियां आती हैं। यह दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली हैं, और जो दूसरी है, जो आने वाली एकादशी है ना, इसके फल की तुलना तो किसी के साथ की ही नहीं जा सकती। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो इसका पुण्य फल निर्जला एकादशी से भी अधिक कहा गया है। इस समय एकादशी नोजी कोई दूसरी एकादशी नहीं है इसके समान। इस एकादशी का महत्व आप इससे समझिए। यह वह दिन है जिस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी एकादशी से तो शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आप जानते हैं, जब देवसैनी एकादशी पर देव सो जाते हैं तो उसके बाद 4 महीने तक शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। और देव उठनी एकादशी जब आती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसमें इस एकादशी पर भगवान का पूजन करने के बाद देवों को उठाया जाता है रात्रिकाल को, और तब देव उठते हैं। तो इस तिथि का महत्व बहुत अधिक है। इस तिथि का पुण्य एक लाइन में कहूं तो इतना अधिक है कि यह एक एकादशी आपको सभी तीर्थों का स्नान और दर्शन का फल घर बैठे प्रदान कर देती है। यदि आप इस एक एकादशी का व्रत कर लेते हैं ना, तो शास्त्र कहते हैं कि आपको गंगा, यमुना, बड़े तीर्थ संगम प्रयागराज आदि में स्नान करने का, दान करने का और जो दर्शन करने का फल है ना, वह इस एकादशी का केवल एक व्रत करने मात्र से ही घर बैठे प्राप्त हो जाता है। यहां तक वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो गंगा स्नान का फल है, संगम का फल है। अन्य तीर्थों का जो फल है वह तब तक ही दिखता है जब तक चर्चा देव प्रबोधनी के फल की ना हो। जब आप देव प्रबोधनी के फल की चर्चा करेंगे तो वह सब फल नगण्य हैं। तो आप सोचिए, कहां कहां जाते हैं आप प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यह एकादशी ऐसी है जो आपको घर बैठे ही भगवान हरि के उस आशीर्वाद को प्राप्त करा सकती है। यह एकादशी ऐसी है जिसको यदि विधि से किया जाए तो यह आपके 100 जन्मों के पापों को धो देती है। इस एकादशी की महिमा तो इस प्रकार से कही गई है कि यदि एक वक्त का भोजन करें। देखिए, इस एकादशी का जो व्रत है ना, वो 3 प्रकार से कहा गया है। 3 प्रकार से कैसे? एक कहा गया है एक वक्त भोजन, अर्थात कभी भी कर लें। दूसरा कहा गया है रात्रिकाल को चंद्र दर्शन भोजन, और तीसरा कहा गया है फल आहारी, जिसमें बिल्कुल भी आहार ना लिया जाए। अब जैसे जैसे आप व्रत करते हैं वैसे वैसे इस एकादशी का फल है। जब आप फलाहारी करते हैं तो आप अपने पितरों के साथ आपके जो पूर्वज हैं उनके 2000 वर्षों को सुधार देते हैं। आपके पिछले 7 पीढ़ी के पूर्वज जो रहे होंगे ना, वह भी वैकुंठ में वास करते हैं। अगर आप इस एकादशी का विधि विधान से पूजन कर लेते हैं, विधि विधान से इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जब आप इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र कर लेते हैं तो उस संकल्प से ही आपके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व है इस एकादशी का, और इसका महत्व तो इतना अधिक है, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। चातुर्मास 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, संस्कार आदि नहीं किए जाते। जैसे ही देव उठनी एकादशी आती है, भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होकर सृष्टि के कार्य पुनः संभालते हैं। इसलिए इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। और आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस एकादशी के समय
जो नियम पूर्ण किए जाते हैं ना, वह उठा रखे होंगे। जब देवशयनी एकादशी आती है, देव शयन करते हैं, चातुर्मास की शुरुआत होती है, तो जो चातुर्मास के नियम होते हैं ना, बहुत से नियम होते हैं कि आपने कुछ खाने की वस्तु त्यागी हो, प्रिय वस्तु त्यागी हो, तो क्या करना चाहिए, किस वस्तु के त्याग से क्या करना चाहिए, किस वस्तु के त्यागी को क्या करना चाहिए, साथ ही जो और इस चीज में जानकारी कि आपने जो नियम धारण किए हैं, किसी ने दूर्वा अंकुर का धारण किया होगा, उसका क्या करना चाहिए, कैसे चातुर्मास के नियम पूर्ण करने चाहिए, इनकी क्या विधि है, क्या फल है, क्या नियम है, इस एकादशी पर क्या दान करने से क्या मिलता है, इस एकादशी पर क्या कर्म करने से क्या मिलता है, इस एकादशी पर क्या नहीं करने से क्या मिलता है, ऐसे बहुत बड़ा विस्तृत विवरण है पुराण के अंदर इसका। सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो निवेदन केवल इतना है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को पाएंगे। क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं, यहां पुराणों में लिखी हुई जानकारी ही होती है, जो संस्कृत में वर्णित होती है, किसी न किसी ब्रह्म वेदता के द्वारा वर्णित होती है। कुछ जानकारियां नारद जी द्वारा कही गई हैं, कुछ जानकारियां ब्रह्मदेव द्वारा लिखित हैं, कुछ सूत जी के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं। तो उन सभी पौराणिक जो पुराणों में लिखी हुई जानकारियां हैं, उनको आप पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, यह जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी, इस एकादशी के दिन आपको अनेकों नियमों का पालन करना होता है। इस एकादशी के जो व्रत है ना, और जो व्रत के नियम हैं, वह सभी नियम एक दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं स्वयं कि हे नारद, यह एकादशी पापों को हरने वाली है, पुण्य और मुक्ति देने वाली। इसका जो महात्म्य यदि सुन लेता है, आप व्रत तो छोड़िए, केवल महात्म्य सुन लेने मात्र से, अर्थात इसकी कथा का भी यदि कोई श्रवण कर लेता है, तो उस कथा का महत्व इतना अधिक है कि उस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। एक जो चेतावनी रूप है, वो भी बता दूं यहां पे, जो स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है कि यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कौड़ी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा व्रत करने वाले सभी लोग कि व्रत जो है ना, वह सही विधि से कीजिएगा और इसमें डरिएगा नहीं। ऐसा नहीं, कई बार क्या करते हैं, इन चीजों को सुनकर लोग डर जाते हैं। अरे यार, गलती हो गई तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, हमें तो उल्टा पाप लग जाएगा। अरे भाई, गलती होगी कैसे? डरिए मत ना, सावधान रहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन नियमों का पालन करना है, ध्यान दीजिए, गलती नहीं होगी। इस डर से आप व्रत ही ना करें, तो व्रत न करने वाले का तो और भी बड़ा पाप कहा गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को अर्पित करने से क्या क्या फल मिलता है, इसके विषय में भी पुराणों में विस्तृत जानकारी है। इस एकादशी पर तुलसी का रोपण करना, तुलसी स्थापित करना, वह बहुत ही अधिक फलदायी है। कहते हैं कि जो आपने तुलसी इस एकादशी पर लगाई, तो जितनी तुलसी की शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ेंगी, अर्थात उसकी जड़ें बढ़ेंगी। पहले तो जड़ों के बाद बीज बढ़ेंगे, बीज गिरेंगे, बीजों से क्या होगा कि अन्य तुलसी उत्पन्न होंगी, कहीं ना कहीं शाखाएं बढ़ेंगी, प्रशाखाएं बढ़ेंगी, उतने ही आपके कुलों का उद्धार हो जाता है। इसलिए हो सके तो इस दिन तुलसी रोपण कीजिएगा। तुलसी रोपण इस दिन बड़ा कल्याणकारी है। और एक बड़ी बात यह कि कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सभी तुलसी की महिमा तो जान ही रहे होंगे, आप सुन ही रहे होंगे, हम प्रतिदिन महात्म्य में भी आपको सुना ही रहे हैं। अगर आपको नहीं जानकारी है तो अभी एकादशी आने में समय है, आज ही से तुलसी पूजन का नियम धारण कर लीजिए, जो दिन बचे हैं। ऐसा नहीं होता कि अरे 5 दिन निकल गए, अब तो नियम धारण भगवान का भजन जब करना शुरू कर दो तब हो जाता है। तो इसीलिए आज ही तुलसी का नियम धारण कर लो, क्योंकि जो इस कार्तिक में तुलसी पूजन करते हैं या तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तुलसी का एक पत्ता मैंने आरंभ में बताया था आपको कि शालिग्राम जी को चढ़ाया करो, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया करो, कल्याण हो जाएगा। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो एकादशी तक प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान का पूजन करो, आपके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तुलसी दर्शन, तुलसी स्पर्श करने से, कथा कहने से, तुलसी जी की कथा भी मैं आज से आपके लिए ले आया हूं। तुलसी जी की कथा को इसको प्रतिदिन कहिएगा,
दो कथाएं हैं तुलसी जी की, दोनों कथाएं सुनिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी है। उन कथाओं को अगले 15 दिन सुनिए, पूर्णिमा तक आपका उद्धार निश्चित है। भगवान हरि का आशीर्वाद चाहते हैं तो तुलसी की वह कथाएं मां तुलसी में ध्यान रमाते हुए, भगवान हरि में ध्यान रमाते हुए सुनिएगा। यह हम पुराणों से बता रहे हैं, और जब कथा सुनेंगे ना आप इस एकादशी की, तो वहां भी इन सब वर्णनों को सुनेंगे आप। बड़े ही उत्तम प्रसंग हैं। इसकी कथा साधारण नहीं है और छोटी नहीं है, विस्तृत कथा है। अब बात करते हैं इसके एकादशी के नियम क्या हैं। देखिए, जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन के नियम तो बताएं, उससे पहले एक दिन पहले ही कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, लहसुन प्याज आदि छोड़ देना है। एक दिन पहले ही एक वक्त का भोजन करना चाहिए। रात्रि को आहार अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक दिन पूर्व ही कांसे के वस्तु का प्रयोग त्याग देना चाहिए। एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को ही, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उसके एक दिन पहले ही आपको शहद का प्रयोग वर्जित है। कांसे का प्रयोग भी बंद कर देना है। और यह नियम 3 दिन के होते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं कि दशमी तिथि को ही छोड़ना है। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले प्रयोग नहीं करना। दूसरा, इसके बाद जो अगली तिथि आएगी, जिस दिन एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन प्रयोग नहीं करना, और जिस दिन पारण कर रहे हैं उस दिन प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एकादशी का व्रत साधारण नहीं, यह एक त्रिदशीय विधान है। 3 दिन का विधान है इसका, जिसके नियम शुरू होते हैं एक दिन पूर्व से। आप जो लोग, बहुत से ऐसे भी हैं जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, पर एकादशी व्रत भी करते हैं, उनके लिए यही कहूंगा, अगर जीवन भर के लिए छोड़ सके तो छोड़ दीजिए। पर फिर भी प्रभु इच्छा है, आप व्रत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन पूर्व आपको त्याग अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप मदिरा पान भी करें, मांसाहार भी करें और कल एकादशी व्रत कर लें। कोई लाभ नहीं है, अनुचित है। एक दिन पूर्व आपको त्याग करना चाहिए। वैसे तो भगवान सदा ही कहते हैं कि आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मांसाहार करते हुए भी एकादशी कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए, यह भी हमारे लिए संतुष्टि है कि आप कम से कम हरि का भजन तो कर रहे हैं, जिससे कि आपके पाप क्षीण हो, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आप एक दिन पूर्व अवश्य ही इसका त्याग कीजिएगा। मसूर की दाल का त्याग है, बैंगन का त्याग है, मूली का त्याग है, जो एक दिन पूर्व भी आपको नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं ना, उससे एक दिन पहले ही इनको छोड़ देना चाहिए। इन सब का त्याग करते हुए रात्रिकाल को दंत धावन कीजिए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्नदाना आदि ना रहे, और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी कि एकादशी के व्रत में जो आप टूथपेस्ट घर में प्रयोग करते हैं ना, या मंजन का प्रयोग करते हैं, वह वर्जित है। कारण क्या है कि टूथपेस्ट हो या मंजन, दोनों में ही या तो नमक आता है या तो केमिकल, और दोनों ही चीजें व्रत को नष्ट करती हैं। प्रयास कीजिए इनका प्रयोग न करें। आपके पास व्रत वाला मंजन यदि है, उसका प्रयोग कीजिए। व्रत वाला मंजन आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन इस दिन अवश्य करना है। इसका तुलसी विवाह भी होता है। नियम बताइए। तुलसी का विवाह कीजिए। तुलसी में शालिग्राम रखिए। इस दिन तुलसी पूजन अवश्य करना है। यदि कोई तुलसी विवाह में सम्मिलित ना हो पाए, तुलसी विवाह कहीं ना होता हो, तो कम से कम वह तुलसी का पूजन अवश्य करें। इसका ध्यान दीजिएगा। तुलसी पूजन करना है, और कोई कहे जी एकादशी को, तो हां जी, एकादशी को ही तुलसी पूजन होता है, द्वादशी को वर्जित है। एकादशी के दिन, आने वाली एकादशी के दिन तो तुलसी पूजन अवश्य कीजिएगा, और उसके बाद हरि का पूजन कीजिएगा, भगवान विष्णु का पूजन कीजिएगा। पूजन की विधि मैं विस्तार से आपको मंत्रों सहित बताऊंगा। संक्षेप में बता देता हूं कि आपको पूजन दिन करना कैसे है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री नोट कर लीजिए। क्या क्या चाहिए कि भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, यह सभी सामग्रियां आपने एकत्र करनी है। एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें अच्छे से उसको मांझ के पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और दूवा दूर्वा दल आपने अवश्य अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, चातुर्मास जो आरंभ हुआ था उसकी पूर्ति हो रही है, तो दूर्वा दल आपने अवश्य ही अर्पित करना है। इस दिन जिसने नियम लिया था उसको कैसे करना है पूर्ण वो तो बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने पूरे 4 महीने दुर्वादल अर्पित नहीं किया, केवल एकादशी पर किया हो या किया ही ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी दर्शक होंगे उनको नहीं पता था, वो शायद नए आए हो हमारे चैनल पर, तो एका चातुर्मास की जो एकादशियां हैं उन पर दूर्वादल, दुर्वांकुर अर्थात जो घास कहते हैं आप, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, बुधवार को वह घास अवश्य चढ़ानी है इस एकादशी पर, तो वह भी लाकर रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री है, उसको एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके, उत्तर में स्थान ना हो तो पूर्व की ओर मुख करके लोटे में गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए। उसके बाद सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए और फूल से उस सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र पवित्र वांग सर्वांग वस्थांग दो यसत पुंडरीकाक्षम पुनात, पुंडरीकाक्षम पुनात, पुंडरीकाक्षम पुनात। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, सामग्री को शुद्ध करना है, भगवान के चढ़ाने के योग्य बनाना है। फिर आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। भगवान के सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। यह स्थापना करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करने से पहले संकल्प करेंगे और उससे पहले आप स्वयं जलाचमनी करेंगे। 3 बार जल ग्रहण करना होता है, तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। पहले हाथ पे जल लेकर हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद फिर आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। फिर हाथ धो लीजिए। अब आप धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के और व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में RS1 का सिक्का कम से कम रखें, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प करना है वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशयाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त थाय, सुख संपत्ति प्राप्त थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिश बोले 100 श्री विष्णु शरणों शरणम प्रपद्य, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद अब आपने पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। स्नान कराइए, पद्य अर्घ आचमनी स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए और भगवान को जलाचमनी कराइए। तदोपरांत तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रख के पान के पत्ते के साथ तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके दूर्वांकुर दूर्वादल अवश्य अर्पित कीजिएगा, दूर्वादल अर्पित कीजिएगा। तदोपरांत हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए और अब आप कथा सुनिए। एकादशी की कथा सुननी है। एकादशी की कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिएगा। कथा सुन के आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद फिर आपने ब्राह्मण के निमित्त जो भी दान दक्षिणा आदि देनी है वह करना चाहिए और तदोपरांत नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नियम आपने धारण किया है वह पारण तक रहेगा। अन्य जो हैं आप व्रत के संकल्प में बोलेंगे कि आप एक वक्त करने वाले हैं, एक वक्त का व्रत भोजन करेंगे या तारों के छांव में व्रत भोजन करेंगे या फलाहारी व्रत करेंगे। जैसा संकल्प करेंगे वैसे आप व्रत कीजिएगा। इसमें फलाहारी व्रत जो है वह सर्वोत्तम कहा गया है कि सायंकाल को फलाहार कीजिए और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। इस एकादशी में कीर्तन की और जागरण की बहुत अधिक महिमा है, इसलिए आप रात भर जलकर रात्रि जागरण कीजिए।
भगवान की भक्ति में लीन रही है, इसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस पवित्र तिथि पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा ग्रहण करना वर्जित है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली या किसी का अपमान करना भी भगवान विष्णु को अप्रिय होता है। व्रती को पूरे दिन संयम और पवित्रता का पालन करना चाहिए। भोजन में केवल शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना या सेंधा नमक से बने व्रत भोजन ही ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल होता है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, देव उठनी एकादशी का यह पावन पर्व हमें धर्म, संयम और भक्ति का सच्चा संदेश देता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में शुभता और सौभाग्य का संचार होता है। इस दिन यदि मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखी जाए तो जीवन में सभ्यता आती है। इस पवित्र तिथि पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा ग्रहण करना वर्जित है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली या किसी का अपमान करना भी भगवान विष्णु को अप्रिय होता है। व्रती को पूरे दिन संयम और पवित्रता का पालन करना चाहिए। भोजन में केवल शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना या सेंधा नमक से बने व्रत भोजन ही ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल होता है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, देव उठनी एकादशी का यह पावन पर्व हमें धर्म, संयम और भक्ति का सच्चा संदेश देता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में शुभता और सौभाग्य का संचार होता है। इस दिन यदि मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखी जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरिविष्णु भगवान की। मिलते हैं अगली पावन तिथि की दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।